दानिश जी, ये बार बार कहा जा रहा है मास कन्वर्जन होगा, ओवैसी साहब से ही पूछा गया, उन्होंने कहा कौन है ये भाई जो ये बातें कर रहे हैं, उनका ये रिएक्शन है असदुद्दीन ओवैसी का। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस तरह की चिट्ठी लिखना, इस तरह के प्रयत्न करना, ये सिर्फ एक कुंभ को लेकर एक छवि धूमिल करने की कोशिश नहीं लगती है आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सुचारिता जी, मेरी सुबह रिजवी साहब से भी बात हुई थी, मैंने उनको कॉल किया और उनसे जानकारी ली कि दरअसल ये मामला क्या है। उन्होंने ये बताया कि वहां के स्थानीय अलग अलग अखबारों में ये चीजें आई और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा, इसलिए बाकायदा प्रशासनिक जिम्मेदारी, एक नागरिक के तौर पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और योगी की सरकार को ये चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी लिखने का मतलब और मकसद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पेश करने की कोशिश कर रही है, वो तर्क और मर्म पूरा अलग है कि भाई ये जो पूरा मामला है एक धार्मिक सौहार्द का वातावरण है और उसमें अगर इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं तो ये चीजें ध्यान पर नहीं, इससे सौहार्द कैसे खराब हो जाएगा भाई? ये बताइए कि कोई अगर कोई स्वधर्म में वापस आना चाहता है और वो भी कुंभ के पावन अवसर पर, तो उसे माहौल कैसे खराब होगा? ऐसे बात नहीं हो पाएगी ऐसे। मैंने अरे इंटरप्ट नहीं कर रहा भाई, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे यार। देखिए, मैं जवाब, ये जो फतवा से जूता साफ करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं बताऊं, सुनिए, मैं बताऊं, सुनिए। देखिए, मुझे सुचारिता जी, मुझे ये बताइए कि क्या अब से पहले कुंभ के आयोजन नहीं हुए? क्या गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारों में नहीं हुए? और जिस तरह से वातावरण बनाने की, वातावरण वर्ड इस्तेमाल कर, आपसे पहले घर वापसी नहीं हुई क्या? की जा रही है। क्या आपसे पहले जो है ना, जो स्वधर्म में वापस नहीं आए क्या लोग? आप मुझे बताइए, ये इतना बड़ा आयोजन क्या पहले कभी हुआ क्या? बहुत बड़ा आयोजन है ये। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार ये जो फतवा से जूते साफ कर रहे हैं उस पर आपके क्या विचार हैं? मुझे दानिश साहब सवाल, आप तो कह रहे हैं आपने शहाबुद्दीन रिजवी से बात कर ली, ओवैसी साहब कह रहे हैं उनको पता भी नहीं कौन है ये, वो कह रहे हैं मेरे को नहीं पता ये कौन है जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इस तरह की बातें होंगी तो उसका मतलब क्या है? यही पूछा जाएगा ना कि भाई आप क्यों कुंभ पर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं और छवि धूमिल कर रहे हैं? मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, अपनी बात तो मैं खत्म करूं। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अब से पहले कई बार इस तरीके के आयोजन हो चुके हैं कुंभ के और अलग अलग सरकारों में रहे हैं। अब तक आज दिन तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, तमाम प्रोग्राम शांतिपूर्वक हुए, लेकिन जानबूझ के इस तरीके का करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। क्योंकि सुनिए, मैं उसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको, तो चारिता जी मैं उसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा। आपको याद हो तो 2002 के दंगों के बाद बहुत शांति वाला वातावरण था, उसके बावजूद भी हर गरबे के आयोजन में बाकायदा पुलिस दिखाई जाती थी, बाकायदा पुलिस दिखाई, और चाहिएगा तो आपको वो भी मिल जाएंगे, विजुअल्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, फोटो मिल जाएंगे, तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो इस तरीके का एक पैनिक बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुमताज जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं सिर्फ इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि कुंभ को लेकर जो विवाद शुरू हुए उसमें पहले ये कहा गया कि देखिए कुंभ में मुसलमान ना जाएं, उसको लेकर एक फतवा जारी किया गया कि भाई वहां जाने की जरूरत नहीं है और वहां पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं जाएगा, फिर उसको लेकर भी एक टकराव हुआ। मुमताज जी, अब सवाल ये हो रहा है, खबर ये भी आ रही है कि वक्फ की जमीन वाला दावा हो रहा है कि भाई यहाँ जितने में कुंभ किया जा रहा है इसमें कुछ जमीन तो वक्फ की है, इस बार कैसे आयोजन कर लिया पूछे बिना। अब मुझे ये बताइए, क्या ये एक विवादों का कुंभ बनाना चाह रहे हैं क्या? देखिए सुचारिता जी, जो लोग फतवा दे रहे हैं, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, तो इनकी कुंडली निकाल लीजिए, ये सब भाजपा के लोग मिलेंगे आपको। ये सब उन्हीं के लोग हैं और ये जानबूझ करके इशू बना रहे हैं। इसमें कोई समझदार मुसलमान ये बात करेगा ही नहीं। पहली बार कुंभ नहीं हो रहा है, हमेशा से होता रहा है और लोग उसमें मुसलमान हो सब उसका स्वागत करते हैं। हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। नहीं, आपने कहा विवाद बनाने वाले बीजेपी के लोग कुंभ देखे हैं, तो ये सारे शहाबुद्दीन को मुख्यमंत्री को लिखने की क्या जरूरत थी भाई? हाँ। अपने लोगों को लिखते कि खबरदार वहां न जाना, वहां धर्म पर वो जो है घर वापसी हो जाएगी और धर्म परिवर्तन हो जाएगा, तो अपने लोगों को लिखते ना। उसमें योगी जी क्या करेंगे? अगर कोई बनना चाहता है, एकदम मैं हिंदू बनना चाहता हूं, उसमें योगी जी क्या करेंगे? तो अगर आपको समझाना है, तबलीग जो करनी है तो अपने लोगों में करो ना, जा करके जो लोग ऐसा करना चाहते हैं। तो ये सब जो है एक दिखावा है, बनावटी चीजें हैं, ये सब जानबूझ करके माहौल को एक खराब करने की कोशिश है। मैंने बार बार कहा, कोई ऐसी चीज नहीं, सब फर्जी है।
सब फर्ज दिए, चाहे वक्फ की बात करना हो, चाहे ये धर्मांतरण आप ये की कह रहे बात हैं कि करनी हो, बीजेपी के ये लोग सब हैं फर्ज दिया। जो ये जहाँ विवाद तक खड़ा इस्लाम कर की बात रहे है, हैं। सुचारिता जी, एक मिनट, हाँ। एक मिनट, मैं देखिए आखिरी तक बैठा रहा। बोलिए बोलिए सुचारिता जी, बोलिए मैं बोलिए सामने बोलिए। से, आज आप कह रहे हो सनातन धर्म, भाई कौन खत्म कर रहा था? आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है, तो जाहिर है कि इस्लाम में कुछ क्वालिटी होगी इसलिए फैल रहा है, तो जिसमें जो क्वालिटी होगी उस हिसाब से फैलेगा, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। हाँ, तो फिर यही बात इस बात पर भी लागू होती है कि जो लोग अगर हिंदू बनना चाहे, वापस घर वापसी करना चाहे, तो उन्हें लग रहा होगा कि हिंदू धर्म में उन्हें वापस होना चाहिए, कोई क्वालिटी होगी हिंदू धर्म में, इसीलिए वो वापस आ रहे हैं। ये लागू, ये भी मानेंगे ना, जो लोग घर वापसी कर रहे हैं, जो स्वेच्छा से कर रहे हैं, उन्हें भी लग रहा होगा कि हिंदू धर्म में ही वापसी होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी, जो आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं जरा एक बार मैं रोज आ रही हूँ, एक बार मैं बता दूं, कल की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। आचार्य जी प्रणाम आपको, आप महाभारत में जुड़े हैं, आपके यहाँ एक आयोजन भी चल रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो एक विवाद खड़ा हो गया कुंभ में, इसमें कहा जा रहा है कि देखिए कुंभ में धर्मांतरण होगा, लोगों को हिंदू बनाया जाएगा, ये एक सोच है। आपको लग रहा है, आपको क्या लगता है इस तरह के विवाद कुंभ से क्यों जोड़े जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये सुचारिता कि मैं धर्मांतरण के बिल्कुल घोर विरोध में हूँ। जो जिस धर्म में पैदा होता है, जिस परिवार में पैदा होता है, जिस कुल में पैदा होता है, वो परमात्मा की इच्छा से होता है। धर्मांतरण जो है वो संवैधानिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, परंपरा के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, सनातन के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, और परमात्मा के नज़रिए से भी ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा से हमारा जन्म होता है, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। परमात्मा हमें जिस धर्म में भेजता है, जिस जात में भेजता है, जिस क्षेत्र में भेजता है, जिस घर में भेजता है, तो यदि हम धर्मांतरण करते हैं तो परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं। लेकिन जहाँ तक कुंभ का विषय ये नहीं है हम किसी को धर्म उसका छुड़वा करके वापस थोड़ी ला रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो अपना घर छोड़ गए थे, इसमें और उसमें दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसको धर्मांतरण नहीं कहा जाएगा, इसको तो घर वापसी कही जाएगी। अगर कोई स्वेच्छा से आना चाहता, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 100 साल पहले किसी ने अगर अपना धर्म छोड़ दिया था, अपना परिवार छोड़ दिया था, अगर वो वापस आना चाहता तो उसका हम स्वागत करेंगे। आप यानी ये कह रहे हैं ये धर्मांतरण नहीं है, घर वापसी है, यानी इसमें दोनों में भेद समझा जाए? हाँ आचार्य, ये धर्मांतरण वो होता है। देखिए, जो लोग धर्म, देखिए एक सेकंड, जो लोग धर्म छोड़ करके गए 100 साल पहले, 200 साल पहले, वो स्वेच्छा से यदि आना चाहते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। घर का बच्चा अगर बाहर चला जाता तो उसका वापसी में स्वागत किया जाता है ना। ये हमारी सनातन की परंपरा है, राष्ट्र की परंपरा है, भारत की परंपरा है। अगर हम किसी को ज़बरदस्ती, लालच दे के, किसी को कुछ झूठ बोल के, फरेब करके, धोखा दे के, या हम डरा के, अगर धमका के, तलवार की नोक पे, बंदूक की नोक पे, है ना, और बम के ऊपर बैठा करके ज़बरदस्ती करें और कहें कि तुम हिंदू से मुसलमान बन जाओ, मुसलमान से हिंदू बन जाओ, वो गलत है। अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़ के 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले उसके पूर्वज गए हैं, वो वापस आना चाहते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। और सनातन की तो उद्घोषणा है, सनातन का सूत्र है, शरणागत की रक्षा की जाती है। अगर कोई शरणागत होता है तो उसको स्वीकार करना हमारा धर्म है।